अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए, अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की इस प्रस्तुति ने हमारी प्राचीन संस्कृति का साकार दर्शन हमें करवाया। धन्यवाद बच्चों का, जोरदार तालियां। अब मैं विधायक जी अमित जी चचाण से निवेदन करना चाहूंगी कि वे मंच पे आए और अपने 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। विधायक जी। मां सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 आरपीएम में आयोजित इस वार्षिक उत्सव समारोह में मंच पर विराजमान आपकी पंचायत के ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सांखला जी, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रामकुमार स्वामी जी, मंचासीन तमाम अतिथिगण, अति सम्मानित गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, विद्यालय के तमाम मेरे आदरणीय गुरुजनों, छोटे भाई और बहनों, और इस गांव के आपके क्रांतिकारी पत्रकार साथी मांगीलाल नायक जी, विद्यालय स्टाफ को, अभिभावकों को और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। और जो मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने आप प्रस्तुतियां दी, एक से एक बढ़कर बहुत ही शानदार थी, इसके लिए मैं इन छोटे भाई बहनों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपकी ही बदौलत ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है और ये कार्यक्रम जानदार व शानदार हुआ है। पीएम श्री स्कूल में होने की वजह आप सब भाग्यशाली है कि पूरे नौहर ब्लॉक में 8वीं का एकमात्र स्कूल जो पीएम श्री हुआ वो आपके 6 आरपीएम के गांव के हुआ, और उसमें सहयोग के लिए आप सभी अभिभावकगण, ग्रामवासी, भामाशाह, विद्यालय स्टाफ का भी धन्यवाद कि आपकी ही बदौलत आपका विद्यालय ये पीएम श्री में हुआ है। पीएम श्री में होने में हमारी जिम्मेवारियां और अधिक बढ़ गई है, यहाँ के गुरुजनों की जिम्मेवारियां और अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि एकमात्र स्कूल जो ये पीएम श्री हुआ है, अब हमें ये इसका परिणाम भी उसी स्कूल के नाम के अनुरूप लाना होगा। मैं तमाम मेरे आदरणीय गुरुजनों को कहना चाहूंगा कि आप एक राष्ट्र निर्माता है। जो बच्चा विद्यालय में आता है वो मिट्टी के पुतले के सम्मान होता है। जिस तरह की आप शिक्षा व दीक्षा उस बच्चों को दोगे, जिस तरह के सांचे में आप उस बच्चे को डालना चाहेंगे, उसी सांचे में वो बच्चा डलकर आगे जाकर क्षेत्र का नाम रोशन करता है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप गुणवत्ता की और अच्छी शिक्षा इन बच्चों को ग्रहण करवाएं, जिससे कि आने वाले समय में ये अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अनेकों अनेक राजकीय सेवा में इनका चयन हो और अपने परिवार के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन करने का काम करे। मांगीलाल जी ने कुछ खूबियां व कुछ अव्यवस्था भी इस विद्यालय के बारे में बताई। खूबियों के लिए सभी दानदाता, भामाशाह, अभिभावकों का धन्यवाद। लेकिन जो छोटी मोटी इस विद्यालय के लिए कमियां है, हमें सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए उन कमियों को दूर करना होगा, जिससे कि हमारे गांव का नाम बढ़े। चाहे वो अभिभावकों की कमी हो, चाहे वो इन छोटे बच्चों की कमी हो, या आदरणीय गुरुजनों के व्यवहार में कोई कमी हो, या गुरुजन कोई समय से लेट आता है, तो ये मैं मानता हूं कि उचित नहीं है कि पीएम श्री जो विद्यालय हुआ है, अगर आप समय पर आएंगे, अच्छी आप इनको शिक्षा देंगे, स्कूल को बढ़ाने का प्रयास सामूहिक रूप से हम करेंगे, तभी जाकर हमारे गांव का और स्कूल का नाम रोशन होगा। तो उस सूची में आप अध्यापकों का भी नाम लिखा जाएगा कि फला टाइम में ये अध्यापक इस विद्यालय में थे, तब जाकर इस विद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बात नरेगा की जो बंद रही, मैंने जिला परिषद में भी अभी फोन किया है, सरपंच साहब को भी कहा है कि जल्दी प्रयास कर आपके गाँव की नरेगा को भी शुरू किया जाएगा। एक शेड के निर्माण की जो बात है सरपंच साहब मांगीलाल जी ने रखी, तो आज इस मंच से मैं 5 लाख रुपए की विधायक कोटे से घोषणा करता हूं, जिससे कि यहाँ पे शेड का निर्माण हो। पूरे राजस्थान में नौर विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ चरणबद्ध तरीके से 100 से अधिक शेड का निर्माण राजकीय विद्यालयों में करवाया गया है। चूंकि पूर्व में आपने जिस तरह से मांगीलाल जी ने कहा कि शेड की स्वीकृति दी थी, लेकिन आपने वो कमरों के रूप में कन्वर्ट करवा ली। पंचायत के लगभग सभी स्कूलों में शेड का निर्माण करवा दिया गया है, और ये शेड बनने से वार्षिक उत्सव, रोजाना जो हमारे बच्चे प्रार्थना करते थे, गर्मी व सर्दी का मौसम हो,
चाहे वो किसी तरह के राजकीय कैंप हो, उस शेड के नीचे इस तरह से टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय का फंड का जो पैसा भी उसमें बचत होगी और बच्चों को भी सुविधा होगी। मैं आप सबको ये उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में और भी अपने कोई भी स्कूल के संबंधी बात हो, चाहे गांव के संबंधी बात हो, आपका ये बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और लगातार जो मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, तो मेरा भी दायित्व फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। 31 जनवरी से राजस्थान का विधानसभा का सत्र आने वाला है, जो मुख्य बजट सत्र है, उसमें भी हमारे क्षेत्र की जितनी भी समस्या है, चाहे वो नोर फीडर की रीलाइनिंग की बात हो, चाहे हमारे खाड़ों के पुनर्निर्माण के लिए जो 60 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने हमें स्वीकृत किए थे, उस पर रोक लगा रखी है, उसको पुनः चालू कराने की बात हो, चाहे हमारे हिस्से का नहरों में पूरा पानी नहीं मिल रहा है उसकी बात हो, चाहे वो बिजली के जो कनेक्शन नहीं हो पा रहे कच्ची कनेक्शन उसकी बात हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, हर एक समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में रखेंगे और हम अपने हिस्से की बात को वहां रखते हुए क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। एक बार पुनः क्योंकि आज के ही दिन कई विद्यालयों में वार्षिक उत्सव में जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा कि बीच कार्यक्रम में छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। अभी सीधा सुरपुरा गांव में वार्षिक उत्सव में जाना है। एक बार पुनः तमाम अभिभावकों को, छोटे भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।